आज हम आप सभी को बताएंगे संस्कार। संस्कार 16 होते हैं। संस्कार 16 होते हैं। 16 संस्कार के बारे में हम आपको बताएंगे। 16 संस्कार को हम 5 भागों में बांटते हैं। जन्म से पहले, शैशवावस्था, शैक्षणिका, गृहस्थ संस्कार और अंत्येष्टि। तो जन्म के पहले 3 संस्कार होता है। जन्म के पहले 3 संस्कार। पहला हो गया गर्भाधान। गर्भाधान गर्भाधान। दूसरा हो गया पुंसवन। पुंसवन। और तीसरा हो गया सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन। इसके बाद आता है शैशव संस्कार में। तो शैशव संस्कार में जातकर्म, फिर होता है नामकरण, फिर होता है निष्क्रमण। चौथा है अन्नप्राशनम। यहाँ चौथा को हटा दीजिए, यहाँ से देखिए। अन्नप्राशनम। और 5वां है चूड़ाकर्ण। चूड़ाकर्म। और 6वां है कर्णभेद। कर्णभेद। अब आ गया शैक्षणिका संस्कार में। अक्षरारंभ मतलब विद्यारंभ। अक्षरारंभ मतलब इसको विद्यारंभ भी कह सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया उपनयन। तीसरा संस्कार इसमें आता है वेदारंभ। चौथा है केशांत। और 5वां है समावर्तन। उसके बाद गृहस्थ संस्कार में एक ठो केवल है विवाह संस्कार, एक है केवल। अंत्येष्टि में एगो मरण। अंत्येष्टि इसको कहते हैं, मरण संस्कार है अंत्येष्टि। चलिए, संस्कार को हमने बांट दिया, इसके बारे में बता दे रहे हैं। जन्म से पहले गर्भाधान में गर्भ आधान किया जाता है। गर्भ जब हो जाएगा तो पुंसवन, इसमें क्या किया जाता है, सूचना दी जाती है अपने परिवार के लोगों को। सीमंतोन्नयन में उस बच्चे के खुशी के लिए, उस बच्चे को खुश रखने के लिए पूजा पाठ कराए जाते हैं। शैशव संस्कार में पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जात कर्म देखा जाता है, यानी संस्कार कराया जाता है। मतलब वो किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसके लिए एक संस्कार कराया जाता है। उसके बाद नामकरण आता है। नामकरण में नाम रखा जाता है। फिर कुछ दिन के बाद
निष्क्रमण की बारी आती है, यानी घर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तब तक घर के अंदर ही बच्चा रहता है, एक शुभ मुहूर्त में घर के बाहर निकाला जाता है। उसके बाद 6 महीने पर मनाया जाता है अन्नप्राशनम, यानी चटौना, यानी बच्चे को कोई मीठा चीज़ खिलाया जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्ण। चूड़ाकर्ण यानी इसमें क्या होता है, चूड़ा बांधा जाता है। उसके बाद फिर कर्णवेध है, यानी कंछदाई। तो प्राचीन काल में तो कंछदाई सबका होता था, पुरुषों का भी होता था, महिलाओं का, अभी आज भी उसी तरह से है, लेकिन अधिकांश महिलाओं का ही कंछदाई काम होता है। इसके बाद अक्षरारंभ, जब विद्या आरंभ करेगा बच्चा, तो विद्या आरंभ शुरू करेगा, तो शुरू करने के बाद उसको कुछ न कुछ लिखवाया जाएगा उस दिन। उसके बाद उसका उपनयन होगा। उपनयन का मतलब उसका बाल जो छुड़ा बना गया है उसको छिलवा कर और जनेऊ वनेऊ पहना कर गुरुजी अपने आश्रम में पढ़ाने के लिए ले जाएंगे। तो वहाँ ले जाएंगे तो वेदारंभ है, वेद का पाठ शुरू कराएंगे। वेद का पाठ जब शुरू होगा तो उसका तब तक केश बड़ा हो जाएगा, यानी केश में जटनी लगा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर केश कटवा कर और उन्हें घर भेज। केशांत वाला समझ में आया? केशांत में केस बढ़ जाता है। उसके बाद तो समावर्तन में क्या करते हैं, इसमें गांठ वोट लगाई जाती है। उसके बाद समावर्तन में गुरुजी क्या करते हैं, यानी नदी किनारे ले जाकर और बालों को बनवा कर अंत में उनकी विदाई कर देते हैं। उसके बाद जब बच्चे घर आते हैं तब तक ये 25 वर्ष की उम्र पूरा कर लेते हैं। पूरे 25 वर्ष तक ये कार्यक्रम हो जाता है। जब गृहस्थ में आते हैं तो विवाह करते हैं। तो विवाह के दौरान भी कई संस्कार यानी कई कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बरच्छा होता है। पहले लड़के लड़कियों का मंडप निर्माण होगा, माड़ो बनेगा। उसके बाद बारात आएगी, यानी लड़की के घर में लड़कों वालों का स्वागत किया जाएगा। लड़के लड़का आपस में एक दूसरे को देखेगा, जिसे आज जयमाल के रूप में किया जाता है। उसके बाद कन्यादान होगा, अग्नि स्थापना होगा, पाणी ग्रहण होगा, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दान होता है। ये सब संस्कार विवाह संस्कार में होते हैं। तब जाकर ये विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है या वह संपन्न होता है। उसके बाद तब तक आप अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने में अब आपकी मृत्यु हो जाती है, तब ब्रह्मभोज यानी अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस तरह से प्राचीन भारत में जो संस्कार हैं, ये 16 संस्कार के आधार पर हमारे भारतीय सृष्टि का विधान यानी भारतीय संस्कृति चलती थी।